श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद अथ सप्तमोध्याय श्लोक 21 से। प्रजापतय ऊचुः देवदेवो महादेव भूतात्मन् भूतभावना त्रायेण शरणापन्नास्त्रैलोक्यदहनाद् विशात्। त्वमेक सर्वजगत् ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं तमार्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महत्तत्व और त्रिविध अहंकार हैं। एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं, एवं सत्य एवं मधुर वाणी हैं।
धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ उम इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय है। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख हैं। पर्वत हड्डियां हैं। सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामिन, सद्योजातादि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पदछेद से 48 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म की दंभ लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है। जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है, वे सत्व, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण हैं और न किसी प्रकार का भेदभाव ही। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है, परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं श्मशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से परे अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह भी क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला बिहारी रूप को देख रहे हैं।
आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। शिव जी ने कहा, देवी, यह बड़ी खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकली हुई कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को पान के लिए तैयार हो गए। देवी तो उसका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पापमल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है। यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या, सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मरुत्मथने सप्तमोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।